मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पहुंचना चाहिए और उनके भी पैर धोना चाहिए। इस तरीके की उनकी मांग है। पंकज सोनी। पंकज भैया, आज भी मुझे याद आ रहा है यार, मैंने अम्मा को देखा है यार, वो अम्मा ऐसे रोई है यार कि मैं वास्तव में उस दिन भी रो रहा था। मगर जब मुख्यमंत्री ने उस आदिवासी के पैर धुलवाए थे तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से कि वो जिस महिला के मुंह में दांत नहीं है उसके साथ ऐसा अत्याचार क्यों हुआ? कहाँ गई आपकी मानवता? आपको आना चाहिए। उस बूढ़ी अम्मा, वो तो आपकी माँ भी है। आप नारी सम्मान की बात करते हो तो आपको आना चाहिए प्लीज। इंसानियत, ये बुंदेलखंड की हमारी परंपरा है, तो यहाँ आपको आना चाहिए। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास, मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में। हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम, मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी और मेरे साथ इस समय है कुशवाहा समाज के प्रमुख हस्ताक्षर मोती पटेल जी। आपको जैसा पता है कि गड़ाकोटा में एक बलात्कार कांड हुआ है। एक 70 साल की बुजुर्ग महिला जिसके मुंह में दांत नहीं है, उसके साथ 8 तारीख को एक व्यक्ति है सुनील दुबे, उसने बलात्कार किया और ये घटना काफी सनसनीखेज घटना है गड़ाकोटा क्षेत्र की। लेकिन इस घटना में खास बात यह है कि जो कुशवाहा समाज के मोती पटेल हैं, जब ये उस बुजुर्ग महिला को ढांढस बढ़ाने और उसको सांत्वना देने पहुंचे तो उनके पहुंचने के बाद इन पर भी कार्रवाई की गई है। इनकी चक्की के ऊपर और दुकानों के ऊपर बुलडोजर ढा दिया गया है। तो इनका ये कहना है कि मैं तो अपने समाज का होने की वजह से उनकी मदद करने गया था, लेकिन मेरे साथ ही इस तरीके का जो है ना बदले की कार्रवाई की गई है। तो हम उनसे पूछेंगे कि क्या कार्रवाई हुई, किस जगह पे हुई, सारी बातें उनसे पूछे। मोती भाई, आप बताइए कि क्या हो गया? मतलब आपका घर पे बुलडोजर चल गया? जी भाई साहब, मेरे घर के पुरानी चक्की थी, हमारी कच्चा मकान बना है, टपरा बना था, 100 साल पुराना टपरा था। मेरे पिताजी भी रहे उसमें, दादाजी भी रहे, वहीं चक्की लगी थी और एक रजक की प्रेस की दुकान थी, एक सैलून की दुकान थी और एक चाय पे बटालियन में, हमारे बटालियन में, और हमारी चक्की लगी थी। कोई मार्केट नहीं था, ये पुराना मकान बना था, तो एक सेवादार टाइप के लोग रहते थे जी। तो मैं गया था, मुझे जानकारी हुई प्राप्त के एक 76 साल की कुशवाहा समाज की, मेरे परिवार की, मेरे खून जो रिश्तेदार हैं, मेरे समाज के लोग हैं। मैं गया उनसे मिलने, अम्मा से। तो मैं गड़ाकोटा पहुंचा तो पहले वो खेत में गए थे, वो हार बोलते हम लोग बुंदेलखंड में, हार में गए तो वहाँ कोई नहीं मिला। वहाँ से जानकारी मिली कि घर में है, तो उनका बेटा आ गया, तो उनने बोला हाँ हमारी भाई घरे हैं। हमने चलो ठीक है मिलते हैं थोड़ा सा। तो वहाँ हम लोग मिलने गए और अम्मा से मिले हम। अम्मा से मिलने के बाद बहुत सी अंदर की जानकारी दी अम्मा ने। उनके पिताजी से बात हुई बच्चों के, और उनके दोनों लड़कों से बात हुई मेरी। तो उनने बोला भैया हमारी मम्मी के साथ गलत, अम्मा के साथ, भाई के साथ गलत हो गया है। इन्हें सुनील दुबे नाम के लड़के ने 376 कर दिया है। फिर हमने दादी अम्मा, हमारी तो माँ हैं, वो देवतुल्य हैं, इतनी बुजुर्ग महिला हैं, उनसे हमने बात करी तो उनने कुछ ऐसी बातें बताई जो मैं अपने कैमरे के सामने नहीं बता सकता। फिर भी मैंने कहा दवाई तो बोले थोड़ी सी दबी जो वहाँ में कहा पैसे, मैं 5000 रुपये दे के आया था उनको दवाई के लिए, पंकज भैया। फिर वहां से रास्ते में मैं आया, फिर मालूम चला कि नगर पालिका ने मेरे ये पुराना मकान तोड़ दिया। ये स्थिति रही। मैंने ये तो बुलडोजर तो बलात्कारी के घर पे चलना चाहिए। जैसे प्रवेश शुक्ला का मामला था सीधी का, उसमें तो आनंद फानन में तुरंत बुलडोजर चला दिया गया था। जी जी भाई साहब, यहाँ क्यों देरी की इतनी? जी न जाने देरी। और आपके घर पहले चल गया बलात्कारी के घर से? वास्तव में चलना तो बलात्कारी के घर पे था। जैसे वास्तव में कई केसों में देखा गया, एक नरियाली के केस में देखा गया, एक सुर्की में भी देखा गया, और अन्य मामले हुए हैं। अभी जैसे एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब करी थी कोई पंडित समाज के लड़के ने, तो उनका घर तोड़ा गया था। और फिर वास्तव में मुख्यमंत्री जी ने वहां बुलाया, उनके चरण अभिषेक करे, उनका दुग्ध अभिषेक किया, उनको टाबिल माविल उड़ाया।
तो वो तो एक आदिवासी था। और कुशवाहा समाज वास्तव में हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। हम लोग देश की सेवा करते हैं, देश का पालनहार है हम लोग खेती खलिहान अपना जैसे गेहूं है, सब्जी है, दूध, ये हम लोग देश को पालते हैं। हम लोग मेहनत कश मजदूर हैं और वास्तव में हम लोग राजनीति बहुत दूर रहते हैं। मगर जब मुख्यमंत्री ने उस आदिवासी के पैर धुलवाए थे तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री से कि वो जिस महिला के मुंह में दांत नहीं है उसके साथ ऐसा अत्याचार क्यों हुआ? कहाँ गई आपकी मानवता? आपको आना चाहिए। उस बूढ़ी अम्मा, वो तो आपकी माँ भी है। आप नारी सम्मान की बात करते हो तो आपको आना चाहिए। प्लीज, इंसानियत ये बुंदेलखंड की हमारी परंपरा है, तो यहाँ आपको आना चाहिए, संतावन देने आना चाहिए। और कुछ स्वेच्छा निधि भी होती है, राहत राशि भी होती है, उनको देना चाहिए। और बलात्कारी का मकान तोड़ना चाहिए। और ये भी मैंने सुना है वहां पे कि ये कोई साहू महिला को पहले छेड़ चुका है, छेड़छाड़ करी है, वहां मुझे जानकारी मिली। और दूसरी बात, वहां महुआ की एक बोरा मिला। और जो दारू वारू का काम करते हैं, भगवान जाने, दारू से तो मैं बहुत दूर रहता हूँ। ये हुआ तो ये मामला भी दर्ज नहीं हुआ। ये मामला दर्ज नहीं हुआ पंकज भैया। दूसरी बात, उसमें एक सुनील पटेल नाम लिखा गया एफआईआर में त्रुटि हुई है या जानबूझ के गलती की हो। तो हम तो लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जानते नहीं है। हम लोग तो खेती किसानी वाले आदमी हैं, खेती किसानी करते हैं, तो इतनी जानकारी मुझे भी नहीं है कि क्यों किया। मगर मन को सुनील दुबे ने बलात्कार किया है, वहाँ उस महिला को न्याय मिलना चाहिए। ये इनका जो वहाँ जैसे आपने बताया कि एक महिला और है जो उसके साथ भी इसने जो आरोपी है इसने गड़बड़ किया है, तो इन लोगों का पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है? बताते कि वो उनके काफी भाई हैं। ये 5, 6, 7 लोग भाई हैं, वो थोड़े से बाहुबली टाइप के हैं। वहाँ ये आपराधिक प्रवृत्ति के पहले भी रहे हैं, वहाँ चर्चा का विषय है। तो ऐसा रहा है उसमें पंकज भैया। तो ये अब जो आपका तोड़ दिया, इस पे आप क्या करेंगे? मैं इसमें अब कलेक्टर साहब से निवेदन करने जाऊंगा कि सर मेरा ये क्यों तोड़ दिया? उसका आवासीय है, उसका डायवर्सन भी है, मगर क्यों तोड़ दिया? वो तो हमारा बहुत पुराना था। सारे कागज वगैरह सब कागज हमारे, जमीन हमारी पुश्ते नहीं, हमारी 4 पीढ़ी वहाँ पे हो, 4 पीढ़ी से वही हैं हम लोग। तो उसके बाद तोड़ दिया? उसके बाद भी तोड़ दिया। आपको क्या लग रहा है, क्या है पीछे इसकी वजह? अब इसके पीछे समझ में नहीं आता। हम लोग राजनीतिक व्यक्ति तो नहीं, मगर समझ में नहीं आया क्यों तोड़ दिया। भाई तोड़ना तो वास्तव में उस बलात्कारी का था। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम बलात्कारियों को जमी दोष कर देंगे, इनको भाग जाओ। ये कई बार मैंने सुना है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को कि मध्य प्रदेश छोड़ दो रे बलात्कारियों, नहीं तो तुम्हें जमीन में गड़वा दूंगा। तो आज वो आप जो कुछ कहते हो, प्लीज मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, वो करो। आप जो आप कथनी बोलते हो उसको करना चाहिए। ये जो घटना आपके समाज के साथ हुई है, जो बुजुर्ग महिला आपके समाज से आती हैं, तो उनके लिए आपका समाज क्या कर रहा है? हमारा समाज ने वहाँ पे आवेदन दिया है, वहाँ पे ज्ञापन बना के दिया है, और उसमें हम लोगों ने निवेदन किया है कि उनको राहत राशि मिले और वो जीवन यापन जिए। वास्तव में 77 साल की महिला के साथ जब बलात्कार होता है तो वास्तव में वो अपने आप मर जाती है। वो तो जिंदा लाश जैसी घूम रही है अम्मा। और जिसके मुंह में दांत नहीं है उसके साथ बलात्कार क्यों करना था? मेरी तो ये समझ में नहीं आया। यहाँ मैं वास्तव में अभी भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ पंकज भैया कि वास्तव में महिला के साथ, मतलब वो बूढ़ी अम्मा मेरी दादी के बराबर है। मैं उनसे जब मिलने गया पंकज भैया। अच्छा, उनके परिवार में किस तरीके का दुख है इस घटना को लेके? उनके परिवार में ऐसा दुख है कि उनके पति हैं वो भी वृद्ध हैं, वो भी नहीं बोल पा रहे। उनके 2 लड़की हैं, सीधे साधे, हम क्या करें, मुंह बोल के नहीं जानती। एक उनकी लड़की है, तो उनको उनके मन पे क्या गुजर रही होगी। जब मैंने सुना वो रो रहे थे इस घटना में, वो इतना रोए हैं कि मैं भी रोया उनके साथ में बैठ के। इतना भावुक हो गया कि मैं भी भैया बहुत रोया हूँ कि मेरी माँ समान है, वो तो मेरे भगवान है, वास्तव में देवतुल्य है। वृद्ध आदमी की सेवा करना चाहिए भाई। आप कहते हैं कि वास्तव में भगवान से भी बढ़ के वृद्ध माँ बाप होते हैं, तो उनकी सेवा करना चाहिए। उनके साथ कितनी बड़ी घटना मानते हैं आप इसको? मैं इसको वास्तव में मानता हूँ हिंदुस्तान की ये पहली घटना होना चाहिए कि जिसके मुंह में दांत नहीं है उसके साथ बलात्कार हो रहा है। ये मतलब क्या है? क्या सजा मिलना चाहिए ऐसे लोगों को? इसको तो फांसी की सजा मिलना चाहिए भाई साहब। तो ये है मोती पटेल जो कह रहे हैं कि ये जो आरोपी है इसका कृत्य जो है वो जघन्य कृत्य है और इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इसके घर पे तुरंत बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। और एक बात जो ये मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह प्रवेश शुक्ला जो सीधी कांड हुआ था, पेशाब कांड हुआ था, और उसमें जितनी फौरी तौर पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए उसको बुलाया था अपने घर पे और उसके पैर धोए थे, उसी तरह इन बुजुर्ग महिला के घर पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पहुंचना चाहिए और उनके भी पैर धोना चाहिए। इस तरीके की उनकी मांग है। पंकज सोनी। पंकज भैया, आज भी मुझे याद आ रहा है यार, मैंने अम्मा को देखा है यार, वो अम्मा ऐसे रोई है यार कि मैं वास्तव में उस दिन भी रो रहा था और आज एक रात नहीं सो पाया। मैं उस दिन से आज भी रो रहा हूँ।
कि वास्तव में उस दिन क्या था क्या नहीं था, क्यों किया गया भाई। वास्तव में मुझे दुख है, पूरी कुशवाहा समाज को दुख है। सागर में 4.5 लाख जनता है भाई, आज भी मेरे आंसू निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? कि मेरी माँ से बढ़ के है। वो इतनी वृद्ध महिला के साथ बलात्कार करना मतलब ये जघन्य अपराध में आता है। मानवता के खिलाफ, मानवता यहाँ शर्मसार हो गई। मानवता कहाँ गई आपकी नारी सम्मान योजना? जो आप कहते हो कि नारी मैं भाई हूँ, मैं मामा हूँ, जी कहाँ गया आपके वचन? तो निश्चित तौर पर ये जो घटना है इतनी दुखद घटना है, इसके लिए जो शब्द हैं उनका भी अकाल पड़ जाता है कि एक बुजुर्ग महिला के साथ ऐसी घटना मध्य प्रदेश में हो रही है। निश्चित तौर पर इससे सबक लेना चाहिए। कहीं ना कहीं स्कूलों में भी जो पठन पाठन की बात है, वहां पे भी संस्कारों की जो जरूरत है उस पर ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस पर भी सोचना चाहिए कि लोगों में जो संस्कारों की कमी हो रही है उस पर भी एक तरफ ध्यान देना चाहिए। पंकज सोनी, न्यूज ग्राउंड जीरो, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।